हम लोग सीखेंगे किसी संख्या का स्क्वायर निकालना। आज हम लोग क्या सीखेंगे, किसी संख्या का स्क्वायर हम लोग सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं। कंप्यूटर से भी तेज हम लोग आज सीखेंगे किसी संख्या का स्क्वायर निकालना। हमारा पहला पार्ट है, इसमें हम लोग जो है 100 के नियर अबाउट जो संख्याएं हैं, जो संख्याएं 100 के नियर अबाउट है, उनका हम लोग सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले सीखते हैं जो 100 से ज्यादा है उनका कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 101 लिखी गई, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो जनरली हम लोग कैसे निकालते हैं, 101 में 101 का गुणा करते हैं, इसके बाद फिर इसको ऐड करते हैं, फिर हमारा स्क्वायर निकल के आता है। कंपटीशन में अगर इस तरह से हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोगों का सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंडों में 2 सेकंड के अंदर इसका स्क्वायर बताएंगे। 101 का स्क्वायर कितना आता है 2 सेकंड के अंदर। क्या करेंगे, हम लोग 100 को बेस मान लेंगे और देखेंगे कि 101 यानी 100 से कितना ज्यादा है। तो 101 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। लेकिन हमें एक ध्यान रखना है कि जिसका हम स्क्वायर लिखेंगे वो 2 अंक में होना चाहिए। तो 2 अंक में 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 अंक में कैसे लिखेंगे, 0 और 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 101 में 1 ज्यादा है तो इस 101 में 1 ऐड भी कर देंगे। तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102। यही आपका आंसर है। यानी 101 का स्क्वायर कितना होता है 10201। मान लीजिए आपको 102 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सेम ही देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है। 100 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। लेकिन 2 अंक में लिखना है तो हम 04 लिखेंगे। उसके बाद इसमें 2 ऐड भी कर देंगे। 100 से 2 ज्यादा है तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 ऐड करेंगे तो 102 में 2 ऐड करेंगे 104। इसी प्रकार मान लीजिए आपको 103 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 09 और 103 में 3 ज्यादा है तो 3 इसमें ऐड भी कर देंगे, यानी 106। 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106। यही आपका आंसर है। मान लीजिए आप 104 का निकाल रहे हैं। 104 का स्क्वायर कितना होगा, तो 104 में कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 104 में 4 ऐड भी कर देंगे। 104 में 4 जोड़ेंगे 108। आप देख रहे हैं कि आप कैलकुलेटर से भी तेज इसका स्क्वायर निकाल दे रहे हैं। मान लीजिए आपको 105 का निकालना है, तो 105 का क्या करेंगे, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 105 में 5 ऐड भी कर देंगे 110। इसी प्रकार 106 के अगर निकालना है, 106 में कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 106 में 6 ऐड भी कर देंगे, आपको हो जाएगा 112। ठीक, इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार आप मान लीजिए 107 का निकालना चाहते हैं। 107 का स्क्वायर 7, 100 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 7 49 49 और 107 में 7 ऐड भी कर देंगे तो आपका हो जाएगा 114। 108 का निकालना है। 108 में आप 100 से कितना ज्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। 8 का स्क्वायर करना होता है 64 64। उसके बाद इसमें 8 ऐड भी कर देंगे। 108 और 8 116। 109 का निकालना है। 109 का स्क्वायर, इसमें भी आप वही रूल अपनाएंगे। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और 109 में 9 ऐड भी कर देंगे 118। मान लीजिए आपको 110 का निकालना है। 110 का स्क्वायर, इसमें भी वही नियम। 100 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। लेकिन हमने क्या कहा कि हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक लिखने हैं, तो लास्ट के 2 अंक 00 लिख देंगे और जो 1 बच गया इसको हम एक शेष हासिल मान लेंगे। 1 जो बच गया इसको हासिल मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना बचा है इसमें जो है 10 ज्यादा है 10 ऐड भी कर देंगे, तो 110 में 10 ऐड करेंगे 120 और 1 121। इसी प्रकार यदि हमें 111 का निकालना है तो हम क्या करेंगे 111 का स्क्वायर क्या करेंगे, देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121।
121 के 21 लिखेंगे और एक जो है शेष बच जाएगा। उसके बाद 111 में 11 जोड़ेंगे तो 111 में 11 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 122, 122 और एक 123। उसके बाद अगर 112 का निकालना है तो 112 का क्या करेंगे, देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 बराबर हम 144। 144 के सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 44 लिख देंगे और एक जो है शेष बच जाएगा। उसके बाद 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा और 24 और एक 25 यानी 125। इसी प्रकार आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें जो है 113 का निकालना है, इसी प्रकार मान लीजिए अगर हमें 113 का निकालना है, 113 तो 113 का स्क्वायर क्या होगा, देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 169 के सिर्फ 69 लिखेंगे और एक जो है शेष बच जाएगा। उसके बाद 113 में 13 ज्यादा है तो 13 ऐड भी कर देंगे, तो 113 में 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 126, 126 और एक 127। यही आपका जो है आंसर है। नहीं 113 का स्क्वायर कितना होगा 12, 7, 6 और 6। मान लीजिए आपको जो है इसी प्रकार आप आगे भी निकाल सकते हैं। इसी पर मान लीजिए जो है आपको 117 का निकालना है तो 117 का स्क्वायर क्या होगा, 117 का स्क्वायर देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 17 ज्यादा है तो आप 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो 289 का सिर्फ आप 89 लिख दीजिए और 2 जो है शेष बच जाएगा, या 2 जो है हासिल में चला जाएगा। उसके बाद 117 में जो है आप 17 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 134 और 134 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 136। इसी प्रकार मान लीजिए आपको 118 का निकालना है तो क्या करेंगे, देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 18 ज्यादा है तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो 324 के सिर्फ आप 24 लिखिए और 3 जो है 3 इसका हासिल हो जाएगा। उसके बाद 18 में आप 18 ऐड कर देंगे तो 18 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 136, यानी 118 में 18 जोड़ेंगे तो 136 और 136 में 3 जोड़ेंगे तो 139। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आप कैलकुलेटर से भी तेज इसका स्क्वायर लिख दे रहे हैं। मान लीजिए आपको जो है 119 का निकालना है तो इसको 119 में आप देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है तो 19 का स्क्वायर निकालेंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। 361 का सिर्फ 61 लिखेंगे और 3 जो है शेष बच जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 119 में 19 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 119 दूना 38 यानी 138 और 138 में 3 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 141। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 124 का निकालना है तो देखेंगे आप जो है 124 जो है 100 से कितना ज्यादा है 24 ज्यादा, तो आप क्या करेंगे 24 का स्क्वायर निकालेंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 576 का जो है सिर्फ आप लास्ट के 2 अंक लिखेंगे 76, 76 और 5 जो है इसका जो है हासिल हो जाएगा। उसके बाद 124 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 148। 148 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 153। इसी प्रकार आप आगे भी निकाल सकते हैं, 125 का भी निकाल सकते हैं और आप भी आगे निकाल सकते हैं। तो आज आपने क्या देखा, 100 से बड़ी यानी 100 के नियर अबाउट जो संख्याएं हैं उनको हम कितनी आसानी से उनका स्क्वायर कैलकुलेटर से भी तेज निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो है 100 से जो छोटी संख्याएं हैं उनका भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 99, तो 99 का हम लोग कैसे निकालेंगे, 99 का स्क्वायर इसमें देखेंगे 100 को इसमें भी बेस मानेंगे। 99 से कितना कम है 1 कम है तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा 01 क्योंकि हमें 2 अंक में लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे 100 से कितना कम है 1 कम है तो 1 इसमें घटा देंगे। 99 में से 1 गया 98, 98। 99 का स्क्वायर कितना है 98, 01। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपको 98 का निकालना है, 98 का स्क्वायर, तो 98 का स्क्वायर क्या करेंगे देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 04।
उसके बाद 2 कम है तो 2 इसमें भी घटा देंगे, 98 में से 2 गया 96, 96। इसी प्रकार मान लीजिए आपको 97 का निकालना है, तो क्या करेंगे, देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 0, 9। उसके बाद 3 इसमें भी घटा देंगे, 3 इसमें से घटाएंगे तो कितना देगा 94। इसी प्रकार मान लीजिए किसी संख्या का निकालना, मान लीजिए आपको 93 का निकालना है। 90 का 3 में देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49। और ये 7 कम है तो 7 इसमें घटा भी देंगे, तो 7 इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 86। इसी प्रकार मान लीजिए आपको जो है 88 का लिखना है, 88, 88 का स्क्वायर कितना होगा, देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 12 कम है तो हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर लिखेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 के सिर्फ लास्ट के 2 अंक लिख देंगे 44, और जो 1 है वो है आपका 1 हासिल बच जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 88 में आप 12 घटा भी देंगे, 100 से कितना कम है 12 कम है तो इसमें भी आप 12 घटा देंगे, 88 में 12 जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 76, 76 में 1 और जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 77। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको जो है 89 का निकालना है, 89 का निकालना है, 89 का स्क्वायर, तो आपके देखेंगे जो है ये 100 से कितना कम है 11 कम है, 100 से कितना कम है 11 कम है तो 11 का स्क्वायर लिखेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 के हम 121, 121 के लास्ट के सिर्फ 2 अंक लिख देंगे 21 और 1 जो है आपका हासिल हो जाएगा। उसके बाद 11 इसमें घटा भी देंगे क्योंकि 100 से 11 कम है तो 11 इसमें घटा भी देंगे, तो इसमें से 11 आपका जाएगा तो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 78, 78 में 1 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 79। इसी प्रकार मान लीजिए आप किसी प्रकार मान लीजिए आपको जो है 82 का लिखना है, 82, तो 82 का स्क्वायर क्या करेंगे, देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 18 कम है तो 18 का स्क्वायर लिखेंगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324, तो 324 में 24 लिखेंगे और जो 3 आपका है 3 आपका हासिल हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक लिखने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें 18 और घटा देंगे क्योंकि 100 से 18 कम है तो इसमें भी आप 18 घटा दीजिए, 82 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा 64, 64 में 3 हासिल है तो 3 जोड़ देंगे, 64 और 3 67, 67। यही जो है आपका आंसर है। 82 का स्क्वायर कितना होगा 67 और 24। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको जो है 75 का निकालना है, 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर कितना होगा, देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है ये 25, तो आप क्या करेंगे 25 का स्क्वायर लिखिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 25 हम 625, 625 में लास्ट का सिर्फ 2 अंक लिख दीजिए 25 और 6 आपका जो है हासिल हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे 75 है, 75 में जो है 75 है, 75 में आप क्या करेंगे 25 घटा भी देंगे क्योंकि 100 से कितना कम है 25 कम है तो 75 में भी आप 25 घटा देंगे तो हो जाएगा 50, और 50 में से 6 जो है हासिल बचा था तो 50 और 6 56 यानी 56, यानी 75 का स्क्वायर कितना हो गया 56 25, 75 का स्क्वायर कितना हो गया 56 25। इस प्रकार आपने देखा कि 100 के नियर अबाउट जो भी संख्या है उनका स्क्वायर हम लोग कैलकुलेटर से भी तेज निकाल दे रहे हैं। अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे जो संख्या 50 के नियर अबाउट है उनका स्क्वायर कैसे जो है सेकंडों में निकाल देंगे।